Gurpreet Guggi, welcome to CNN News 18. Thank you so very much, sir. Thanks a lot, ji. गुरप्रीत जी, congratulations for the success of your film मस्ताने. कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको फिल्म का? क्योंकि रिपोर्ट बहुत अच्छी है, ऑडियंसेस बहुत तारीफ कर रही हैं फिल्म की. आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है और फीडबैक मिल रहा है? सर, आपने जब पहला एक शब्द कह दिया कांग्रेचुलेशंस फॉर द सक्सेस, तो उसके बाद सर रिस्पांस तो आप समझ सकते हैं और हमारी फीलिंग समझ सकते हैं आप. सर, बहुत मुद्दत के बाद कोई फिल्म मैंने ऐसी की जिसमें हमने जी जान लगाया सर. क्योंकि जब आप एक कमर्शियल काम में घुस जाते हो तो एक मशीन की तरह आप काम करते रहते हो, तो अंदर का आर्टिस्ट कहीं ना कहीं बेचारा छुप के दब के बैठ जाता है. ठीक है भाई, ब्रेड एंड बटर चल रहा है. तो लेकिन जब उस कलाकार को काम करने का मौका मिलता है तो लगता है किसी ने रेगिस्तान से उठा के फिर मछली को पानी में फेंक दिया है. कितना चैलेंजिंग था ये रोल आपके लिए? क्योंकि जनरली जब भी गुरप्रीत गुग्गी स्क्रीन पर आते हैं तो ऑडियंस उम्मीद करती है कि अभी कुछ फनी होगा, कुछ लाफ्टर दे विल ब्रिंग. मगर कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ये किरदार प्ले करना? सर, मेरी ना कुछ पुरानी इंटरव्यूज अगर आप देखेंगे तो उनमें मैंने कई बार कहा है कि कॉमेडी हम इसलिए करते हैं, क्योंकि ये नहीं कि मैं कॉमेडी को लाइक नहीं करता. मेरी जान है कॉमेडी. क्योंकि किसी को हंसा देना, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला देना, ये भी अपने आप में एक तरह की वर्शिप है उस भगवान की. आपको देख के कोई हंसे, आपने किसी का दिल खुश कर दिया, वो अलग बात है. लेकिन बीइंग एन एक्टर आप स्टेल हो जाते हो जब एक ही तरह का काम करते जाते हो. तो अंदर एक तड़प थी मेरे अंदर कि इंडस्ट्री में कब ऐसा दौर आएगा, कब वक्त आएगा जब मुझसे कोई काम करवाएगा. वरना हम कॉमेडी करके अपना ब्रेड एंड बटर तो चला ही रहे हैं. उसमें आपको पैसे भी मिलते हैं ठीक ठाक, रोटी पानी अच्छा चलता है. लेकिन एक्टर को तो इन चीजों से कोई लेना देना नहीं. जो मेरे अंदर एक एक्टर है, वो तो कहता था मेरी बारी कब आएगी. तो इस हाँ बार जी. उसकी बारी आई. तो उसने मतलब मुझे मेरे इतने सालों के करियर को पटकनी दे दी और उसने कहा कि भाई ये था मैं अंदर बैठा जिसे तू कभी बाहर नहीं ला रहा था, और बाहर मुझे मौका नहीं मिल रहा था. कहाँ लेके आऊं उसे मैं. So then, हालांकि फिल्म कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, मगर जिन्होंने नहीं देखी है, थोड़ा बताना चाहेंगे फिल्म की कहानी के बारे में और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसके मैसेज के बारे में? देखिए, कहानी लोगों को आप ट्रेलर देख के या लोगों की बातें देख के, जो रोज वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, जो लोग लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये जिंदगी में ये गलती मत करना कि ये पिक्चर अपने परिवार के साथ जाके आप ना देखो थिएटर में, तो ये वक्त ऐसा है कि सब लोग जाके देखो. ये तो लोग खुद ही कह रहे हैं और स्टोरी भी बता रहे हैं बातें. लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वो ऐसी बातें हैं जो हम बचपन में सुनते थे अपने बड़े बुजुर्गों से, और ये किस्सा हमने कई बार सुना बचपन में. अब एक दौर ऐसा आ गया था, लोगों ने ये किस्से सुनाने बताने बंद कर दिए बच्चों को. लेकिन हमारा जब बचपन था तब ये चीजें घरों में बैठ के सुनाई जाती थी, समझाई जाती थी, इनकी वैल्यू बताई जाती थी. तो हम भी कहीं ना कहीं इन चीजों को भूलने लगे थे कि अब इन चीजों का दौर ही खत्म हो गया. मगर क्या किस्से लेकिन हैं, हमको हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे? जी सर, जैसे इसमें सबसे बड़ी बात थी सर, एक जो चीज मजाक में पूरे देश में कही जाती थी ना कि सरदार जी 12 बज गए, है ना. तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये बात तो फख्र से शुरू हुई थी, प्रेज से शुरू हुई थी. कि जब नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को लूट के 90 करोड़ रुपया, उस टाइम में आज से पौने 300 साल पहले सोच के देखिए, 90 करोड़ रुपया एक दिन में लूट के वहां से हजारों बहू बेटियों को वो बंदी बना के हमारी हिंदुस्तान की अपने साथ लेके जा रहा है. और उसको पता है कि अब इसके बाद में उसका ठिकाना जो खुरासान में होगा. अब वो सिर्फ कैंपिंग कर रहा है पंजाब में, लाहौर के आगे, कि यहाँ से निकलता हुआ जा रहा है. उसको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होने वाला है मेरे साथ. तो रोज उसके कैंपों पे अटैक होता है, रोज उसका कुछ ना कुछ लूट लिया जाता है, रोज वो लड़कियां जो बंधक है उनको छुड़ा लिया जाता है. उस तक जब खबर पहुंचती है तो वो कहता है यार, इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो नादर पे अटैक कर सकते हैं, तो मैं तो उनको देखना चाहूंगा. उसको गुस्सा आने की बजाय उसको हैरत होती है सबसे पहले तो. फिर वो वापस आता है लाहौर. जकरिया खान तब लाहौर के सूबेदार थे, तब उनके पास आता है तो उसको कहता है जकरिया खान को कि ये अटैक तुम करवा रहे हो मेरी फौजों पे, ये तुम लूट रहे हो मुझे. वो कहता है मेरी इतनी औकात, मेरी इतनी मजाल कहाँ सर. तो फिर ये कौन है, तो बताते हैं कि ये कुछ बागी लोग हैं जिनको सिख कहा जाता है. तो बोलता है कहाँ रहते हैं, बोलते हैं ये तो जंगलों में रहते हैं. अरे कहीं तो सोते होंगे. बोला घोड़ों की काठियों पे सो जाते हैं ये. अरे यार क्या सुना रहे हो मुझे ये कहानियां. वो कहीं तो मतलब
खाते तो कुछ होंगे ना। बोला नहीं, वो चने खा के, चने को बादाम बोलते हैं, खा के सो जाते हैं। बोले करते क्या है? बोला बस ये जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करते, वो कोई भी करे। तो बोलता है यार ये तो फिर मैं देखना चाहूंगा ऐसे लोगों को। ये सर किस्सा सैकड़ों बुक्स में दर्ज है, हम सुनते रहे हैं। और फिर वो कहता है कि जकरिया खान उनको पकड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास तो इतना दमखम नहीं है कि उसको पकड़ के ले आए, जंगल में जाए, सिंहों को पकड़ के ले आए। तो बाकी कहानी सर आप पिक्चर में, जो जिन्होंने भी नहीं देखी वो देखेंगे तो कैसे चीजें बदलती हैं, कैसे नादिर शाह क्या देखता है और जाते टाइम वो क्या कह के जाता है सर। यही पिक्चर है, तो मैं चाहता हूँ लोग सिनेमा हॉल में देखें जाके। ऑल्सो आप बताना चाहेंगे थोड़ा हरि सिंह नालवा के बारे में, जो शायद इस फिल्म में उनका भी मेंशन है। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में मेंशन है सर, उनके बाद जिक्र फिर आएगा। हरि सिंह नलुआ तक तो बात सर जाती है। तो सर हरि सिंह नलुआ का मैं वैसे जिक्र कर देता हूँ सर। मैं बात कर रहा था कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो घरों में डिस्कस ही नहीं होती। ये देश का इतिहास है। अफगानिस्तान जो है ये हमारा तो है नहीं, ना किसी और का है। ये एक धरती का एक हिस्सा है। सिकंदर भी अफगानिस्तान को फतेह नहीं कर पाया था, अंग्रेजों ने भी वहां रूल नहीं किया। अभी अमेरिका भी बेबस होके निकल गया, रशिया भी वहां नहीं पहुंचा। अफगानिस्तान को एक ही बार फतेह किया है तो हरि सिंह नलवा ने किया था। और नलवा वहां पे, उसको महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था कि आप अपनी करेंसी चलाओ, यहाँ पे पता चले कि तुम्हारा सिक्का चलता है। और तब उन्होंने वहां पे अकाल सहाय ना की करेंसी भी चली थी। और एक जो डायलॉग हम सुनते हैं ना कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, ये डायलॉग इंस्पायर्ड है, ये हरि सिंह नलुआ की कहानी है। वहां इतने लोग खौफ ज़दा थे हरि सिंह नलुआ से, हालांकि वो किसी का नुकसान नहीं करता था लेकिन वो जुल्म के खिलाफ लड़ता था। और वहां के लोग इतने खौफजदा थे कि माएं अपने बच्चों को ये कह के डराने लगी थी, अपनी भाषा में बोलती थी कि बेटा सो जा, हरिया राग ले, नहीं तो हरिया आ जाएगा। तो सर ये वहां से डायलॉग आया है। ऑल्सो आई हैव रेड कि हरि सिंह नालवा ने अपने हाथों से एक टाइगर को, ही किल्ड द टाइगर फ्रॉम विद हिज ओन हैंड्स। अच्छा सर, ये भी मैं किस्सा सुना देता हूँ फिर लोगों को। उनको नलवा कहा इसीलिए जाता है, महाराजा रंजीत सिंह और हरि सिंह तब नलवा नहीं थे, हरि सिंह और महाराजा रंजीत सिंह निकले थे शिकार करने के लिए। और दोनों का एक ट्यूनिंग सेट था आपस में कि जिसने जो शिकार देख लिया, जिसका जो शिकार है वही मारेगा, कोई किसी को हेल्प नहीं करेगा। तो वहां पे जहां पता होता था कि यहाँ टाइगर हैं, तो वहां पे वो गए थे। तो महाराजा रंजीत सिंह ने मार्क किया कि वहां पे मैंने देख लिया है, टाइगर है और वो मेरा शिकार है। तो महाराजा रंजीत सिंह टारगेट कर रहे हैं उसको और ये उनके साथ हैं। अब टाइगर भी इनको देख रहा है। अब टाइगर अटैक कर रहा है महाराजा रंजीत सिंह पे, और जैसे ही वो हवा में उछल रहा है तो उसी टाइम पे महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ से तलवार निकालनी है अपनी। अब होता क्या है, तलवार म्यान में कहीं थोड़ी सी लॉक हो जाती है, कई बार शस्त्र अटक जाते हैं आपके, वही नैनो सेकंड है, उसी में शस्त्र निकलेगा और अटैक होगा टाइगर पे। वो तलवार अटकी, उसने समझ लिया ये तलवार अटक गई है, तो वो सीधा हाथों से ही कूद पड़ा टाइगर पे हरि सिंह, और फिर उसने हाथों से जंग की उसके साथ। अब शिकार उसका हो चुका था क्योंकि उसने अटैक कर दिया था। अब महाराजा रंजीत सिंह देख रहे हैं हरि सिंह नलुआ की हाथों से लड़ाई हो रही है टाइगर के साथ, उसके जबड़ों में हाथ डाल के उसको फाड़ दिया था हरि सिंह ने। तब महाराजा रंजीत सिंह ने उसके बाद कहा था कि एक बार एक शेर को मारा था राजा नल ने, तो हमारा नल तुम हो। तो नल से नलवा बना सर। तो उसके बाद उनके साथ हरि सिंह नलवा जुड़ गया था सर। तो सर ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज। हरि सिंह नलवा के अगर किरदार की बात करें तो सर एक, जब वो खैबर पख्तून की तरफ निकल रहे हैं सर, जब वो, तो उनकी कैंपिंग हो रखी है, तो उनकी महानता सुन के एक औरत जिसने देखा कि ये बंदा, इसको अटैकर कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है कि ये अटैक कर रहा है हमारे मुल्क पे, लेकिन ये तो बच्चों की, औरतों की इज्जत करता है, बुजुर्गों की इज्जत करता है, सिर्फ जिनके साथ लड़ना है उनके साथ लड़ता है ये। उसकी महानता के किस्से वहां भी सुने जाते थे। तो एक औरत, हरि सिंह नलुआ अपने टेंट में सो रहे हैं, तो उनको आवाज आ रही है बाहर से रात को कुछ, तो उठ के आके देखते हैं एक औरत बाहर खड़ी है और पहरेदार बोल रहे हैं कि नहीं मोहतरमा, ये वक्त नहीं है किसी से मिलने का, आप दिन में आइए। तो हरि सिंह नलवा खुद बाहर आ जाते हैं, बोले बताइए मोहतरमा क्या बात है। वो कहती हैं मैं एक फरियाद लेके आई हूँ, कितने
मतलब ये मेरे दिल में कब से ये बात दबी हुई थी कि मैं आपको कभी मिलूं और मैं कहूं आपसे। बोले क्या? मैं दिल की बात कहना चाहती हूँ, उनके सामने कह देती हूँ, आपको मेरी एक अर्ज माननी पड़ेगी। बोले बताइए क्या है? यानी मैं चाहती हूँ कि मेरा एक आपके जैसा पुत्र हो, तो वो कैसे होगा वो आपको पता है। उन्होंने कहा कि मोहतरमा आप ये अजीब बात कर रही हैं, ये ना तो ये जगह है, ना हम सही लोग हैं ये बात करने के लिए, ना आपको ऐसी बात करनी चाहिए। बोली नहीं, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए और आपसे ही मिल सकता है वो तो हरि सिंह नलुआ का जेस्चर देखिए, उस औरत के सामने वो घुटनों पे झुक गए। बोले आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए ना, आज से मैं आपका पुत्र हूं। तो सर ऐसे हजारों किस्से हैं जो लोगों के सामने आने चाहिए। सो इतिहास जब पर्दे पे दिखाया जाएगा तो बहुत सी चीजें जो पर्दे के पीछे छुपी हुई हैं वो सामने आएंगी सर। आप काफी क्लोज है अक्षय कुमार से। डू यू थिंक अक्षय कुमार या और बॉलीवुड स्टार से अगर एक एंडोर्समेंट सॉर्ट ऑफ दिस फिल्म के लिए आता तो इस फिल्म को और ज्यादा पुश मिलती? सर मजे की बात है कि उन्होंने खुद से ही कर दिया इंडोर्स, इसको उन्होंने किया, उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला, उन्होंने अपना ये स्टोरी भी डाली। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसको जो संगत इंडोर्स कर रही है ना, जो देखने वाले इंडोर्स कर रहे हैं, इट हैज मोर वैल्यू, क्योंकि लोग जो हैं वो वर्ड ऑफ माउथ हमने सुना था, हम ये शब्द भी बहुत बार यूज करते थे कि अब तो जी पिक्चर हमारी वर्ड ऑफ माउथ से चल रही है, लेकिन वो एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल होता था। अब आंखों से हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब कुदरत आपको इंडोर्स करती है, वक्त आपको इंडोर्स करता है, तो खलकत सारा मखलूक आपको इंडोर्स करता है सर, तो फिर कुछ नहीं रह जाता सर बाकी। वर्ड ऑफ माउथ की बात हो रही है, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि 2023 आपके लिए, पंजाबी सिनेमा के लिए बहुत यादगार साल होने वाला है? क्योंकि चाहे वो मस्ताने हो जो अभी बहुत अच्छी चल रही है थिएटर्स में, या कैरी ऑन जट्टा 3 हो जिसने 100 करोड़ ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे कलेक्ट किया है, राइट टू से कि आपके लिए बहुत स्पेशल साल है ये? बिल्कुल सर, हमारे लिए नहीं, मुझे लगता है पूरी पंजाबी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एक बार हमारी इंडस्ट्री डिप्रेशन में चली गई थी। जो कोरोना काल में अगर हम कहें तो डिप्रेशन में चली गई थी हमारी सारी इंडस्ट्री, के शायद अब इसके बाद सिनेमा कभी खुलने वाला नहीं है, कभी सिनेमा में हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ओटीटी इतना अच्छी तरह से छा रहा था लोगों के घरों में, लोगों के दिलो दिमाग पे। तो लगता था कि इसने सिनेमा को रिप्लेस कर लिया है, तो अब ये जरूरत नहीं छोड़ेगा कोई सिनेमा की। तो हमें यकीन था कहीं ना कहीं कि हम लोग बाउंस बैक करेंगे, लेकिन इतने अच्छे से और इतनी जल्दी बाउंस बैक करेंगे ये कभी नहीं सोचा था। तो मुझे लगता है कि भगवान साथ है और लोगों का जो साथ है, सिनेमा एक बार वहां खड़ा हो गया जाके जहां कभी पंजाबी इंडस्ट्री ने सोचा नहीं था। और सर 20 साल पहले मेरा डेब्यू हुआ था, और 20 साल पहले ही हमारा पंजाबी सिनेमा का नया एक दौर शुरू हुआ था जी आयानु पिक्चर से, जिसको सरदार मनमोहन सिंह ने बनाया था। हरभजन मान की भी वो पहली पिक्चर थी, मेरी भी पहली पिक्चर थी, बहुत से लोगों ने उसमें डेब्यू किया था, और न्यू एरा की वो पहली पंजाबी पिक्चर है जिसको मतलब बाहर भी लोगों ने बहुत सराहा। लेकिन सर मजे की बात यह है कि हम सोचते थे कि कोई वक्त आएगा कि लोग याद करेंगे कि इन लोगों ने कभी सिनेमा शुरू किया था, तो आज हम 100-100 करोड़ का बिजनेस कर रही। हमने नहीं सोचा था कि हमारे होते होते और हमारे साथ ही ये हो जाएगा, और 20 साल यस। में कोई इंडस्ट्री सर एकदम से पैदा हो, और वो एकदम से बॉलीवुड को और साउथ को, कहीं ना कहीं हॉलीवुड को टच करने लगे। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने आप में। हाल ही में एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी कोहरा, जिसमें हमने वो पंजाब देखा जिसमें विच इज फिल्ड विद रियल पीपल एंड रियल प्रॉब्लम। क्यों हमें वैसा पंजाब पॉपुलर पंजाबी फिल्मों में देखने को नहीं मिलता है? सर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम वैसा पंजाब दिखाना चाहते हैं जैसा असल में पंजाब दिखता है। और बहुत से लोग जो पंजाब से वाबस्ता नहीं होते, वो वैसा पंजाब दिखाते हैं जैसा पंजाब बिकता है। ओके। ओके। तो ये थोड़ा फर्क है सर, उनको सामान बेचना है, हमें पंजाब दिखाना है। मुझे किसी से वैसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन एक मशवरा है कि किसी भी एक जमीन को आप जब दिखाते हो, उसको थोड़ा और अच्छे से स्टडी कर लिया जाए, उसके लोगों को पढ़ लिया जाए। सिर्फ बेचने वाला सामान जो है वो नहीं बेचा जाए, तो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो एक धरती के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो स्टडी करना बहुत जरूरी है।
गुगी जी, आप इतने सालों से कॉमेडी कर रहे हैं। आपने आपकी स्टार्टिंग में ऑडियो सीरीज, एक ऑडियो कैसेट्स आती थी, गुगी जंक्शन। देन आपने एक डिजिटल फिल्म करी, गुगी छू मंतर। कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप एवोल्यूशन ऑफ कॉमेडी इन पंजाबी सिनेमा? कितना चेंज हुआ है ह्यूमर पंजाबी दर्शकों के लिए? जी 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 सर, जब हम कॉमेडी देखते थे, एक टाइम था, अगर पहली एक लाइन में कहूं तो कॉमेडियन फिल्म में या किसी सीरीज में, सीरियल में एक फिलर होता था, और अब वक्त आ गया कॉमेडियन पिलर की तरह काम करता है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात सर ये है कि हमारा एक जो, मुझे नॉर्थ का पता है, बाकी सबका नहीं पता, जैसे हरियाणा, पंजाब और डेफिनेटली यूपी, बिहार का कुछ ये लोग, ऐसा कल्चर है कि वहां पे रास डालने वाले लोग होते थे। एक स्पेशल कम्युनिटी होती थी जो गांव में जाके हंसाती थी आप लोगों को, फिर वो कुछ भी हरकतें करके हंसाती थी। तो वो चीजें जब गांव से, लोगों से दूर होती गई, तो कहीं ना कहीं वो सिनेमा में आ गई कि कुछ भी करो, लोगों को हंसना चाहिए। फटे कपड़े पहनो, कोई हरकत करो, पेड़ पे चढ़ जाओ, खंबे के साथ घूम जाओ, पीछे पैंट के साथ डिब्बा बांध के भागते रहो, लोग हंसें। मतलब कुछ भी करो, कुत्ते के साथ लड़ाई करो, मतलब लोग हंसें। उसके बाद एक युग पलटा, और जब एक सार्थक कॉमेडी जो है उसकी शुरुआत हुई, उसका श्रेय मैं देता हूं मरहूम जसपाल भट्टी साहब को, और मेरे मेंटर बलविंदर बिक्की जी, चाचा रौनकी राम। ये एक दो करेक्टर थे जिन्होंने ये बताया कि नहीं, कॉमेडी सिर्फ बफूनरी नहीं है, और हमारे जैसा सेंसिबल ह्यूमर भी किसी के पास नहीं है, ये दिखाना जरूरी था। और जसपाल भट्टी साहब के उल्टा पुल्टा ने आग लगा दी सर, देखिए। और लोग दीवाने हो गए उनके, जैसे नुक्कड़ को याद किया जाता है, जैसे आप सीरियल की बात करो, बुनियाद को याद किया जाता है, वैसे ही उनके फ्लॉप शो को याद किया जाता है, भट्टी आपने साहब। भी एक बहुत अच्छी फिल्म की थी जसपाल भट्टी के साथ। फिल्म का नाम था जीजा जी। जीजा जी, हाँ। तो उनका सर बड़ा रिच ह्यूमर था। वो लेके आए थे कि जब कोई बंदा डॉक्टरेट करने जाता है अपने गाइड के पास, तो उसका कैसे लाइफ होती है। एक ग्रेचुटी जब लेनी है किसी ने, तो अपनी ग्रेचुटी, ग्रेचुटी, फेलोशिप, पीएचडी, ये शब्द लोगों ने कभी सुने ही नहीं थे ह्यूमर में। तो वो अर्बन ह्यूमर लेके आए भट्टी साहब। ऐसे ही कटाक्ष लेके आए बलविंदर बिक्की जी, चाचा रौनकी राम। उन्होंने व्यंग की भाषा समझाई कि तो आप कटाक्ष क्या होता है। तो तो देन सर, आप आपका ह्यूमर कैसे डिफाइन करेंगे? आप आपका आपका ह्यूमर जो है। हाँ बिल्कुल सर, मैं उसी पे आऊंगा। तो सर, एक तरफ चल रहा था हमारे जो, जैसे मेहर मित्तल साहब थे, उनका वो एक देसी ह्यूमर चलता था। तो गोपाल सहगल साहब, है ना, तो ये और भी कुछ लोग थे। तो हमें जब हमारा दौर आया, तो हमें लगा कि हमें इन बिटवीन का कुछ चाहिए। आप ह्यूमर करो, लोगों को सीधे सीधे, गांव के लोगों को भी समझ आने वाला, उनको पसंद आने वाला, लेकिन उसमें घुमा फिरा के इंटेलेक्ट शामिल रखो, ताकि अर्बन लोग भी आपको ये ना कहें कि यार ये क्या कर रहे हैं। अर्बन लोग ये समझें कि यार बड़ा अच्छा इंटेलिजेंट ह्यूमर है। और जो हमारे देसी लोग हैं जिनको खुल के हंसना, वो कहें यार बात तो जो भी कर रहा है हमारी भाषा में कर रहा है। तो मैं सर एक ये चीज लेके आया था, मैंने कोलैबोरेट किया था। शहरी लोग जो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, और हमारे गांव के लोग, प्योर लोग जो हैं, वो जिस अंदाज में देखना सुनना चाहते हैं, तो मैं अपने आप को उस कैटेगरी में शामिल करता हूँ सर। तो सर, जैसे जोक जैसे हम सुनाएं किसी को कि देखो भाई, सब लोग कहते हैं कि शादी मोतीचूर का लड्डू होता है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन मैं तो कहता हूँ ये लड्डू नहीं होता भाई, ये च्युइंगम होती है, जो पहले पहले मीठी मीठी लगती, बाद में साली बकबकी हो जाती है। फिर ना फेंकने से बनता है, ना खाने से, निगलने से। सारी जिंदगी वही वही चबाते रहो। तो ये मैं जब पंजाबी में अपने अंदाज में करता हूँ, तो अर्बन लोगों को भी ये चीज अपील करती है। जिस अंदाज में करता हूँ वो शहरी लोगों को भी अच्छी लगती है। कोई पूछता है यार, मतलब इंडिया में शादीशुदा लोगों की क्या पहचान होती है? तो मैं कहता हूँ देखो जी, शादीशुदा लोगों की पहचान होती है, जो शादीशुदा औरत होती है उसके गले में मंगलसूत्र लटका होता है। तो बोले आदमी की पहचान क्या होती है? बोला उसका चेहरा लटका होता है, मुंह लटका होता है बेचारे का, उसका पता नहीं क्या खो जाता है जो ढूंढता रहता है सारी जिंदगी। तो ये बातें देखो दोनों तरफ लोगों को सूट करती हैं। तो मेरा मैक्सिमम ह्यूमर ऐसा रहा सर।
And finally, actors generally like to stay away from politics. जी आपने भी एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी थी कुछ समय पहले, एंड देन आपने रियलाइज किया कि शायद आपके लिए पॉलिटिक्स बनी नहीं है. व्हाट वाज द रीजन? आपने क्यों, व्हाई यू डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, गुरप्रीत जी? सर, मैं जब पॉलिटिक्स में आया था, जिस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया था, मैं पॉलिटिक्स में नहीं भी आना चाहता था, लेकिन मैं उस पार्टी को उस टाइम पे सपोर्ट करना चाहता था। एक नया काम हो रहा था, नई चीज हो रही थी, तो मुझे सिर्फ एक एक्टर की तरह सोसाइटी में काम करके तसल्ली नहीं थी। मैं सोसाइटी को अपने दूसरे ढंग से भी अपना रीपे करना चाहता था, और मैंने किया, अच्छे से किया। उसी पार्टी का मैं 7 महीने बाद प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। 7 महीने की मेंबरशिप के बाद ही, तो मेहनत कुछ ना कुछ तो की होगी। और मुझे खुशी है कि मेरी प्रेसिडेंटशिप में पंजाब में किसी तीसरी पार्टी को ऑपोजिशन में आने का मौका मिला, वरना 2 पार्टीज एक रूल करती थी, एक ऑपोजिशन में आ जाती थी। तो पहली बार ऑपोजिशन मेरी प्रेसिडेंटशिप में बनी, और बाद में क्योंकि मुझे लगा कि मैं इतनी दिल से अभी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं थोड़ी संभल-संभल के पॉलिटिक्स कर रहा था, क्योंकि मेरा ध्यान अभी भी फ़िल्मों में था। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी इंडस्ट्री में भी थोड़ा और काम कर लेना चाहिए। ये रास्ते हमेशा के लिए खुले हैं, और मैंने जितना कंट्रीब्यूट करना था, मैंने थोड़े टाइम में भी किया। आज वही पार्टी देखिए स्टेट में रूल कर रही है, पंजाब में। तो मुझे खुशी है कि कहीं न कहीं उस पौधे को हमने भी सींचा है, तो हमने भी मेहनत की है उसके लिए, और एक चेंज लोग लेके आए, और वो चेंज फ्रूटफुल हो, अपने आप को साबित करे, ये मेरी दुआएं हैं। क्या आप आर यू फ्रेंड्स विद भगवंत मान? जी सर, हम 32 साल पुराने दोस्त हैं सर। हम बीए पार्ट 1 में जब होते थे, तब हम मोनो एक्टिंग कंपटीशन में जाते होते थे। तो सर, इतनी पुरानी एसोसिएशन है। और उसके बाद आप देखिए सर, जब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ था, तो हम दोनों कॉमेडियन थे पंजाब से, जो सर 2 ही थे हम। उसके बाद स्टेज भी शेयर किया हमने, कभी कुछ वीडियो इवेंट्स हैं, कुछ लाइव इवेंट्स हैं जो हमने एक दूसरे के साथ किए हैं। उसके बाद जब उनका ऑडियो आता था या मेरा आता था, तो हमारी बहुत सी जो विचार हैं एक्सचेंज होते थे एक दूसरे के साथ। शादियों में मिलना, आना जाना, फिर पार्टी में इतनी देर इकट्ठे काम किया। तो हमारे लिए तो एक प्राइड की बात है ना कि आर्टिस्ट एक पूरी स्टेट को लीड कर रहा है। और जो लोग समझते थे कि ये सिर्फ मजाक कर सकते हैं, उनको पता नहीं कि मजाक मजाक में ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वो साबित हुआ है, मुझे इसके लिए बहुत खुशी है सर। गुरप्रीत जी, थैंक यू सो मच फॉर टाइम सर, एंड बेस्ट ऑफ लक. माय प्लेजर जी। और मस्ताने पिक्चर को सपोर्ट करने के लिए, मस्ताने पे हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं सबको अपील करना चाहूंगा कि मस्ताने सिर्फ पंजाबी में नहीं है, पहली पंजाबी पिक्चर है जो 5 भाषाओं में आपको सर्व कर रही है। सबसे पहले पंजाबी तो है ही है, हिंदी में शोज चल रहे हैं, और इस फ्राइडे को इसको तेलुगु, तमिल और मराठी में भी लगाया जाएगा स्क्रीन पे। तो मुझे लगता है कि जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, इस पिक्चर को जरूर देखिए। सिख इतिहास को नहीं, पंजाब के इतिहास को ही नहीं, इस देश के, इस धरती के इतिहास का एक सुनहरी पन्ना आप देखना चाहते हैं, तो मस्ताने आपको जरूर देखनी पड़ेगी। श्योर, थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया सर।